हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आई एम सॉरी अगर मेरा आवाज़ ना थोड़ा सा अजीब आए, तो मेरा गला बैठा हुआ है ना, इसलिए। तो आज के लिए इतना बियर कर लेना, ओके। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग विंग ने पूरे रूम में अपना फेरोमोन भर दिया था, जिसके कारण वांग जी, जो अपने पहले से ही रट में था, वो और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। और तब जाकर विंग ने उसकी मदद की थी, पर मदद के कारण उसका हालत वांग जी ने बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया था। वो तो बैक पेन के मारे अपना अपने आप को उठा भी नहीं पा रहा था। और जब वांग जी को होश आया, उसे लगा कि शायद उसने ही विंग के साथ ज़बरदस्ती की होगी, क्योंकि उसे लग रहा था विंग तो अपने आप से कभी भी उसके पास ये सब करने नहीं आएगा, तो उसने ही शायद उसके साथ ज़बरदस्ती की होगी। इसीलिए वह विंग के बेड के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया। अपनी पनिशमेंट के कारण विंग वहीं दूसरी तरफ सोया हुआ था। वो जब अंगड़ाई लेते हुए दूसरी तरफ टर्न होता है, उसकी आंखें धीरे से खुलती है और वो सामने में सीधा वांग जी को देखता है। वो तो एक पल के लिए डर गया था और उसने झटके से अपने आप को बैठा लिया, जिसके कारण उसके बैक में और भी ज़्यादा दर्द होने लगा। वो अपना बैक को पकड़ते हुए बोलता है, आह! तुम लान वांग जी, तुम करना क्या चाहते हो? पहले ही पूरी रात में मेरे को इतना दर्द दे चुके हो। अब अब तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? ये बोल वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी। विंग पूछता है, क्यों सॉरी क्यों? तभी वांग जी उसे देखते हुए बोलता है, क्योंकि शायद मैंने कल तुम्हारे साथ जबरदस्ती की होगी ना। विंग थोड़ा सा अपनी आईब्रो को उठाते हुए थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलता है, जबरदस्ती? वांग जी कहता है, हाँ, इसीलिए तो तुम इस हालत में मेरे साथ हो ना। और तुम अभी अल्फा रूप में हो, तो मुझे नहीं लगता तुम अपनी ओमेगा वाले हीट के कारण मेरे पास आए होगे। विंग अब समझ गया कि वांग जी को लग रहा है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती की होगी अपने रट के कारण। विंग थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, तुम्हें लगता है वांग जी, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकते हो? भूलो मत, मैं भी एक अल्फा हूँ। और ये तो बिल्कुल मत भूलना, जितने पावरफुल तुम होगे ना, उससे कई गुना मैं पावरफुल हूँ। ये बोल वो उठने की कोशिश करता है, पर उसके बैक पेन के कारण उसने एक चीख निकाल दी, जिसके कारण वांग जी अपने मुंह में हाथ रख के हंसने लगा। उसकी हंसी छूट गई थी। विंग जब देखता है कि वांग जी उसके दर्द पे हंस रहा है, तो पास में ही रखा वाला पीलो को उसके ऊपर फेंक के मारते हुए कहता है, तुम, ये सब तुम्हारी गलती है। कितने बीस्ट जैसा हरकत करे थे तुम। आह! तुम तुम ना आइंदा मेरे पास आना भी मत। हाँ मम्मी, कितना दर्द हो रहा है। पहले तो ऐसा दर्द नहीं होता था, आज क्यों हो रहा है? ये बोल वो उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी जब देखता है कि विंग गिरने वाला है, वो जल्दी से उठकर विंग का कमर पकड़ लेता है और वो उसे उठाते हुए कहता है, तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ, पर बस थोड़ा सा दर्द हो रहा है। ये बोल वो उसकी आंखों में देखता है। अभी विंग ने कुछ भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो वांग जी के पास इतना ज़्यादा करीब था। वांग जी हार्ड होने लग गया था। उसे अभी फील हो रहा था कि वो अभी ही विंग के साथ वो सब कर दे। वो अपने हार्डनेस को छुपा ही नहीं पा रहा था। विंग उससे एकदम ज़्यादा चिपका हुआ था। जैसे विंग गिरने वाला था, तो वांग जी ने उसे अपने तरफ खींच लिया था ना, जिसके कारण विंग अभी भी वांग जी के बहुत करीब था, जिसके कारण वांग जी का हार्डनेस उसे फील हो रहा था। वो वांग जी को देखता है, फिर नीचे उसे इतना जोर से चिल्लाया ना वांग जी के ऊपर, और वो कहता है, दूर हटो मुझसे। ये बोल उसने सीधा वांग जी को धक्का दे दिया और उसने अपने आप को कंबल से ढकते हुए कहा, तुम परवट कहीं के, तुम कितने शेमलेस हो। तुम निकल जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। तुम परवट, तुम तुम जाओ, नहीं तो मैं अब भी तुम्हारा तुम्हारा गला घोट दूंगा। निकलो यहाँ से। ये बोल वो एक और पीलो को उठा के वांग जी के ऊपर फेंक देता है। वांग जी कहता है, हाँ हाँ मैं जाता हूँ। ये बोल सीधा वो बाथरूम में चला गया। वहीं विंग विंग ने अपना कपड़ा जल्दी जल्दी से पहन लिया। वो अपने बेड पे बैठते हुए कहता है, ये लान वांग जी कितना परवट है। उसने उस वो कैसी, छी। ये बोलते हुए उसने अपने पूरा फेस को अपने हाथों से ढक लिया और उसका नेक पूरी तरह से रेड हो गया था, उसका पूरा फेस रेड हो गया था। वो
कहता है, वो कैसे वो कैसे इतनी जल्दी रिएक्ट कर सकता है? ईयू! ये बोलते हुए उसने अपनी आँखों पे वो अपना हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली कस लिया। वो वही सारा जो सीन हुआ उसी को याद करने लगा। उसके सामने वही सीन आ रहा था कि कैसे वो पहले वांग जी के पास गया, मतलब वांग जी ने उसे बचाया, तो वो उसके एकदम ज़्यादा ही करीब हो गया और साथ में उसका मतलब नीचे लोअर पार्ट दोनों रब भी हो गए, जिसके कारण विंग को फ़ील हुआ कि लेंस एंड हार्ड है। वो विंग वांग जी के आँखों में देखता है, फिर नीचे। साथ में वांग जी भी विंग की आँखों को फ़ॉलो कर रहा था, पर जैसे ही वांग जी ने अपने आप को देखा, उसने अपने दोनों हाथों से उसे छुपा लिया और फिर विंग को देखते हुए बोल रहा था कि मैं मैं जाता हूँ। ये बोल वो सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया था। विंग ये याद करते हुए हँसने लगा। उसने उस टाइम ये सब नोटिस नहीं किया था, पर अब वो नोटिस करके बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा। पर तभी गेट खुला था। दूसरी तरफ से सी चैन, जैंग जैंग और यान ली उस रूम में आए थे। विंग बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा ही हँस रहा था। वो पागलों की तरह हँस रहा था। वो तो अपने आप को बेड पे लोट-पोट कर रहा था। वो कितना ज़्यादा हँस रहा था उसे देखकर। जैंग चैंग, यान ली और सी चैन एक दूसरे को देख रहे थे। विंग बहुत ज़्यादा ही हँसते हुए अपने मन में ही बोल रहा था, ये लान वांग जी कैसा है? कितना फ़नी है ये, कितना क्यूट लग रहा था, कितना क्यूटली बिहेव कर रहा था। ये बोलते हुए वो अपने मन में ही बोलते हुए हँस रहा था और वो अपने हाथों को अपने फेस में रख रहा था। उसका पूरा फेस रेड था। तभी उसे एक आवाज़ आती है, "ये क्या कर रहे हो तुम?" विंग जब ये आवाज़ सुनता है ना, वो एकदम स्ट्रेट होकर वहाँ पर बैठ गया। वो उन लोगों से पूछता है, "तुम तुम लोग यहाँ मतलब सीजे आप कब आए?" ये बोलकर वो अपनी चीज़ों को देख रहा था। उसका पूरा फेस अभी भी रेड था। यानली कहती है, "हम लोग बस अभी ही आए हैं, पर यहाँ चल क्या रहा है? तुम इतना हँस क्यों रहे हो?" विंग को जब यानली ऐसा बोली ना, उसे फिर से वांग जी का वही फेस याद आया और उसने कैसे कैसे रिएक्शन दी, वो सोचकर उसके फेस में एक और स्माइल आ गया। तभी जैंग जैंग उसे कहता है, "अब बताओ कि भी क्यों पागलों की तरह हंस रहे थे? ऐसा क्या देख लिया तुमने?" विंग उसकी तरफ देख रहा था। वो बताने में ऑकवर्ड फील कर रहा था, पर वो कहता है, "तुम्हें क्या लेना देना? मैं किसी बात से हंसूं?" जैंग जैंग कहता है, "मुझे तो लगता है तुमने अपने सपने में अपनी ओमेगा को देख लिया होगा, है ना? एक मोटी सी ओमेगा।" ये बोल वो उसे टीज करते हुए एक नोटी सी स्माइल देता है। जैंग जैंग की बात सुनकर विंग का मुंह बन गया। वो अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, "मेरा तो नहीं सही, पर मैंने तुम्हारी ओमेगा को जरूर देखा। तुम्हें पता है? अरे हाँ, शीजे आपको पता है मैंने अभी क्या देखा? मैं तो पहले बताने वाला नहीं था, पर मैं सोच रहा हूँ आज बता ही दूँ। सुनो, मैंने सपने में देखा कि तुम किसी ओमेगा से प्यार करते हो।" ये सुनकर जैंग जैंग का मुंह बन गया था। वो थोड़ा-सा विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। विंग अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, "तुम किसी ओमेगा से प्यार करते हो, पर तुम्हें हमारे मम्मी-पापा से बताने में डर लग रहा है, तो तुम मेरे पास आए थे मुझे मनाने के लिए कि मैं मम्मी-पापा को मनाऊँ उनकी तुम्हारी शादी के लिए। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, मेरा भाई आया है पहली बार मेरे सामने, इतनी गिड़गिड़ा रहा है, मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठा हुआ है, मुझे प्लीड कर रहा है, तो चलो ठीक है, मैं मम्मी-पापा को मना लूँगा।" ये बोल मैं मम्मी-पापा के पास गया था उन्हें मनाने के लिए, पर मम्मी-पापा ने मेरी बात तो मान ली, पर जब उस ओमेगा को देखा, तब तब जो कांड हुआ, उससे मैं हँसते-हँसते लोटपोट हो गया। आपको पता है, मम्मी-पापा जब उस ओमेगा को देखे, पहले तो वो बहुत ज़्यादा ही शॉक में पड़ गए। फिर गुस्से में गुस्से में जैंग चैंग को मारना स्टार्ट कर दिया उसके बम पे। हाँ, सीधे जैंग चैंग के बम पे मम्मी लात मार रही थी और उसे बोल रही थी, "इसे लेके आए हो तो यहाँ से चले जाओ।" और आपको पता है और और क्या हुआ? और वहाँ पर उस ओमेगा के फैमिली मेंबर भी आ गए।
इस खरगोश ने उसे भगा के लाया था। और मैं तो बताते-बताते हँस पड़ूँगा सीजे, ये बोल। वो अपने पेट पे हाथ रख रहा था और ज़ोर-ज़ोर से हँसते हुए कह रहा था, ये ये लड़का उसे भगा के लाया था। उसकी फैमिली वालों को देखकर तो मेरा मुँह खुला का खुला रह गया। ये बोल वो हँसते-हँसते अपना पेट पकड़ रहा था। तभी ज़ेंग ज़ेंग उसे गुस्से से देखते हुए कहता है, वो वो कौन थी? तुमने उसका फेस देखा? विंग कहता है, हाँ, हाँ, फेस देखा ना मैंने। तुम्हें पता है, वो वो ना इतनी ज़्यादा, ये बोल वो उस अपना हाथ फैला रहा था और कह रहा था, वो इतनी ज़्यादा, वो सीजे, आपको पता है, मैं बताऊँ आपको? सीजे अपने भाई मतलब विंग को ही देख रही थी और वहीं जैंग जैंग और वहाँ पर सिचेंगा भी तो थे ना, इसीलिए दोनों मतलब तीनों शौक होकर विंग को देख रही थी। विंग कहता है, वो इतनी ज़्यादा। तभी जैंग जैंग उसके ऊपर पिल्लो फेंक के मारते हुए बोलता है, चुपचाप बोलो ना, कितनी ज़्यादा, क्या थी वो? तभी विंग कहता है, अरे अरे, तुम अपनी ओमेगा किसे को देखने के लिए इतना तड़प रहे हो? अरे बताता हूँ, ये बोल। वो कहता है, सीजे, वो इतनी ज़्यादा मोटी थी कि वो हमारे घर के अंदर भी नहीं आ पा रही थी। ये बोलकर वो अपने मुंह में हाथ रख के हंसने लगा। विंग की ऐसी बात सुनकर यान ली और सीचेन इतनी जोर जोर से हंसने लगे ना, अपना पेट पकड़ लिया था। जैंग चैंग जब अपनी सीजे और सीचैन को इस तरह हंसते हुए देखता है ना, वो विंग को एक पिल्लो उठा के मारने के लिए दौड़ाता है। विंग कहता है, अरे अरे, क्या, मैंने तो सच्चाई बताई है। तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो? अरे सीधे बचाओ ना, ये बोलकर वो बेड से उठता है। वो अपने सीजे के पास बोलता है, सीजे बचाओ ना इसे प्लीज, मैं तो इसे सच्चाई ही बता रहा था, मैंने क्या देखा, प्लीज प्लीज बचाओ। ये बोलकर वो जानली के पीछे जाके छुप गया और वो कह रहा था, सीजे देखो ना इस पागल को, मैंने तो बताया ही इसकी ओमेगा वैसी दिखती है, कितनी क्यूट तो थी, मैं तो बता रहा हूँ, इसी कारण तो मैं हंस रहा था। ये बोल वो हंस रहा था, वो अपना पेट पकड़ के हंस रहा था और बोल रहा था, सीधे देखो ना, ये मुझ पे चिल्ला रहा है, मैंने तो सच्चाई बताई। ये बोलो पाउड बना लेता है। सीजे मतलब यानली दोनों को रोकते हुए बोलती, अरे रुको रुको, अब मस्ती करना मत चालू कर दो। तभी विंग कहता है, देखा, सीजे हमेशा मेरी तरफ रहती है। जैंग चैंग अपना मुंह बना लेता है। वहीं विंग अपना बेड पे बैठते हुए बोलता है, वैसे सीजे आप लोग यहाँ क्यों आए हो, बताओ ना। तभी जैंग चैंग कहता है, इडियट, पूरे लोग वहाँ हॉल पे पहुंच चुके हो, तुम ये बेकार से सपने देखते हुए तुम अभी तक यहाँ पे रूम में हो। विंग कहता है, अच्छा, पहुंच गए, तो कोई बात नहीं ना, वैसे भी मैं तो लेट लतीफ़ी हूँ, मैं तो हमेशा लेट से अपनी शान से आता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोल वो उठता है, पर जैंग जैंग उसका कान पकड़ते हुए बोलता है, विवुशियान, तुम्हारे कारण हमारे जैंग जैंग का नाम डूब जाएगा। तुमने माँ की बात सुनी नहीं थी क्या? हमें अच्छे से बिहेव करना है, और तुम यहाँ भी लेट कर रहे हो। तुम तुम जब यहाँ लेट करोगे तो बाहर इंसेक्ट के सामने हमारा नाक खराब नहीं होगा, हमारा इमेज खराब हो जाएगा। विंग कहता है, अरे यार, मेरे कारण इंसेक्ट का नाम थोड़ी ना खराब होगा, और मैं आज ही बस तो लेट हुआ हूँ। ये बोल वो अपने मतलब नेक को थोड़ा सा रब कर रहा था। तभी यानली ने उसके नेक पे कुछ देखा। वो उसके पास आते हुए उसके कपड़ों को हल्का सा हटाने की कोशिश कर रही थी, पर विंग उसे हाथों को रोकते हुए बोलती, शीशे क्या हुआ? यानली कहती, विंग, मुझे तुम्हारे नेक पे रेड रेड कुछ मार्क दिखा। विंग शॉक हो गया था। उसे पता है, क्योंकि ऐसी ही लव मेकिंग के बाद ना उनके बॉडी में मतलब विंग के बॉडी में पूरा रेड मार्क होता है, इसीलिए वो उस कपड़े को अच्छे से सेटल करते हुए बोलता है, सीजे वो ना बस मच्छर, हाँ मच्छर यहाँ बहुत है ना, उसने मुझे काट लिया है, इसलिए रेड हो गया वहां पर। अभी यानली फिर बोलती है, अच्छा ठीक है, पर आशियान क्या हुआ है, तुम्हारा पूरा फेस रेड हो गया है। विंग फिर से वो सब याद करने लगा और वो कहता है, सीजे वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा उम, ये बोलते हुए वो इधर-उधर देख रहा था और फिर कहता है, ओह शीजे, मैंने आपको बताया ना, मैंने सपना देखा था, तो जेंग जेंग और उसकी ओमेगा का थोड़ा सा लव मतलब
आपको तो पता है ना शादी के बाद वाला, ये बोलकर वो जेंग जेंग की तरफ टीजिंग वाला टोन में देखते हुए बोलता है, तो मैंने वही सब देखा था। तो जेंग जेंग ये बोलते ही ना, जेंग जेंग ने उसके ऊपर एक पिलो फेंक के मारा था। जेंग जेंग का पूरा फेस रेड हो गया था और जेंग जेंग धीरे से सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन भी शर्मा रहे थे। उनके बीच कुछ तो चल रहा है, पर वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। तभी विंग फिर कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी जेंग जेंग मुंह बनाते हुए बोलता है, विंग अपना मुंह बंद करो, कुछ भी बोल रहे हो ये बोल। वो इधर उधर अपनी आंखों को रोल कर रहा था और तभी विंग कहता है, अच्छा अच्छा ओके ओके, तो सीजे आपको तो पता चल गया ना, इसीलिए मेरा फेस फेस रेड हो गया और कुछ नहीं है। ये बोलकर वो अपनी सीजे से आंखें चुरा रहा था। जेंग जेंग कहता है, तुम डटी माइंडेड, तुम अपने बारे में सोचा करो ना। इंदा तुमने मेरे बारे में कुछ ऐसा उटपटांग सोचा ना, वहीं पर तुम्हें टांगे तोड़ के रख दूंगा। ये बोल वो अपनी आई रोल करता है। पर तभी सिचैन उन लोगों को इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं, मास्टर वी, वैसे वांगजी कहाँ है? वांगजी का नाम सुनते ही विंग का फिर से फेस रेड हो रहा था, पर वो अपने आंखों को दूसरी तरफ करके उस बाथरूम की तरफ इशारा करता है। सिचैन जब विंग का इशारा देखते हैं तो वो बाथरूम की तरफ देखते हैं और फिर कुछ ही टाइम पे वहां वांगजी भी आ गया। वांगजी का भी पूरा नेक, पूरा ईयर और उसका पूरा फेस रेड था। वो विंग को देख ही नहीं पा रहा था। तभी विंग जब वांगजी को देखता है, दोनों की आंखें फिर से मिल गई। दोनों फिर से ऑकवर्ड फील करने लगे। इसीलिए विंग अपनी यानली शीजे और जेंगजेंग से कहता है, चलो ना चलते, हम लोग लेट हो जाएंगे। ये बोलकर वो सीधा उस रूम से भाग गया। उसके बैग में अभी भी पेन था, पर उसे हिम्मत नहीं थी वांगजी के पास रहने की। वांगजी भी अपनी गगा की तरफ देख रहा था। सिचैन देख पा रहे थे कि उसके भाई का नेक और उसका ईयर पूरा रेड है, पर वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर वो कहते हैं, वांगजी चले, हमें लेट हो रहा है। वांगजी भी अपना सर नोट करता है और फिर वो भी बाहर की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे अभी भी बैक पेन था, पर वो दौड़ गया। वो अपने बैक पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये लॉन वांगजी, इसके कारण ही सब कुछ हो रहा है। ये बोल वो अपने बैक में हाथ को फिराए जा रहा था। तभी यान्नी कहती है, आशियान क्या हुआ है, तुम्हारे बैक में पेन है क्या? तभी विंग अपनी आंखों को इधर उधर रोल करते हुए बोलता है, वो शीजे, वो ना, मैं बाथरूम में गिर गया था, इसीलिए हल्का सा पेन है। ये बोल वो अपनी सीजे को देखता है। तभी जैंग जैंग उसे पीछे से, मतलब उसके बैक पे मारते हुए बोलता है, इसीलिए कहता हूँ ज्यादा उछल कूद मत किया करो। विंग जब ऐसी मार को, मतलब जैंग जैंग ने उसे मारा था ना, वो अपनी पीठ को पकड़ते हुए बोलता है, जेंग जेंग तुम्हारे कान ना, मम्मी कितना दर्द हो रहा है, तुम तुम अपने हाथों को संभाल के क्यों नहीं रखते? जैंग जैंग कहता है, तुम्हारी यही सजा है, पहले तो तुम लेट हो रहे हो और फिर अपना बैक पेन के कारण हमें भी लेट करवा रहे हो। विंग कहता है, तो तुम्हें किसने बोला था यहाँ आने के लिए? मैं आ जाता ना। हाँ कितना दर्द हो रहा है, सीधे देखो ना। यानली उसके बैग को सहलाते हुए बोलती है, जैंग चैंग ये क्या हरकत है, पहले से ही आशियान का बैक में पेन है और तुमने फिर मार दिया। यानली जैंग चैंग को बोलती है, जैंग चैंग सॉरी बोलो विंग को। जैंग चैंग अपना आई रोल करते हुए बोलता है, मैं नहीं कहूँगा। पर यानली उसे घूर के देखती है, जिसके कारण जैंग चैंग विंग से कहता है, ओके फाइन सॉरी, मैं गलती हो गया। तभी विंग कहता है, गलती हो गया ना, इसीलिए मुझे उठा के चलो। ये बोल वो सीधा उसके बैग पे चढ़ गया। जैंग चैंग कहता है, यू इडियट, उतरो मेरे बैग से, तुम्हारे कारण मेरे बैग में पेन हो जाएगा। पर विंग कहता है, तुम्हारी सजा है मुझे मारने की। ये बोल उसके बैग पे और भी ज्यादा टाइटली कसकर उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है, चलो ना यार जल्दी, हमें लेट हो जाएगा। यानली कहती है, चलो जैंग चैंग। जैंग चैंग अपनी सीजे को देखते हुए बोलती है, सीजे आप भी इसकी तरफ हो? यानली कहती है, हाँ तो तुमने मारा है ना, उसके में बैक में कितना पेन हो रहा होगा। जैंग चैंग कहता है, आह आप दोनों ना सच में बहुत हद कर देते हो। ठीक है, ये बोलकर वो उसे लेके जा रहा था। वहीं विंग को यानली बोल रही थी, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम्हें मैं दवा दे दूंगी, ओके, हीलर से मंगा के। विंग कहता है, ओके सीजे। ये बोलकर वो हल्का सा पाउडर बना लेता है।
जैंग चैंग अपना मतलब मुंह बना रहा था और अपना आई रोल कर रहा था। वो कह रहा था, और मेरे लिए इसके कारण मेरे बैक में पेन हो रहा है, उसका क्या? पर सीजे को इसकी ही पड़ी है। जैंग चैंग ये मम्मल करते हुए बोल रहा था, विंग को सुनाई दे रहा था। वो कहता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए आज अपने हाथों से ही काढ़ा बना के लाऊंगा, ओके? ये बोल वो हंसने लगा, पर जैंग चैंग कहता है, मुझे मरना नहीं है, तुम्हारा काढ़ा जहर के बराबर होगा। मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी विंग कहता है, आह, ठीक है, मेरा कुकिंग इतना भी खराब नहीं है। जैंग चैंग, यान ली और विंग ऐसी बातें कर रहे थे। वहीं वांग जी अपने गगा के साथ चुपचाप चले जा रहा था। उसका पूरा नेक और ईयर रेड था। उसे देखकर सिचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी का नेक और ईयर क्यों इतना रेड है। तभी वो कहते हैं, वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा नेक और ईयर रेड हो रहा है, तुम्हें बुखार है क्या? वांग जी अपने गगा को देख रहा था। उसका नेक और भी ज्यादा रेड होने लगा। वो कहता है, कुछ नहीं गगा, वो बस, ये बोलकर वो इधर उधर अपनी बात को टालने की कोशिश कर रहा था और कहता है, गगा जल्दी चले, हम लेट हो जाएंगे ना। सिचैन समझ रहे थे कि वांग जी बताना नहीं चाहता, इसीलिए वो एक शाय करते हैं और कहते हैं, चलते हैं। ये बोल वो भी उस हॉल की तरफ चले गए थे। अभी सारे लोग हॉल में खड़े हुए थे। वांग जी और जेबूजुन भी वहां पर आ गए। वांग जी जब देखता है ना विंग को, वो कैसे जैंग चैंग के कंधे पर सर रख के खड़ा हुआ है, उसे अपने मन में ही लग रहा था, क्या मैंने ज्यादा ही कर दिया? उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि वो अपने पैरों में खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी विंग भी उसकी तरफ देखता है, मतलब ऐसी नजरें घुमाते हुए उसकी भी नजरें वांग जी से मिल गई। दोनों फिर से ऑकवर्ड फील करने लगे और विंग की तो फिर से हंसी छूट गई क्योंकि वांग जी का नेक फिर से रेड हो गया था। वो अपने मन में ही सोचता है, ये लान वांग जी ना कितना क्यूट है, भले ही एरोगेंट है पर क्यूट भी है। ये बोलकर वो अपने मन में ही हंसे जा रहा था। तभी जैंग चैंग उसे नोटिस करता है। वो कहता है, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो, चुपचाप खड़े रहो। जैंग चैंग की ये बात सुनकर ना विंग का मुंह बन गया था। वो पाउट बनाते हुए बोलता है, कि अब मैं हंस भी नहीं सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं हंसूंगा, कट्टी तुम्हारे से। ये बोलकर वो सामने की ओर देखने लगा। वो सामने वही सब सुन रहा था, मतलब मैंग्या भाषण दे रहा था और विंग विंग चुपचाप वहां सुन रहा था। वो कह रहा था, कितना ज्यादा बोलता है ये मैंग्या, मुझे तो सच में ऐसा लगता है कभी कभार ना इसके म्यूट बटन को दबा दूं। हाँ, कम से कम उस टाइम तो चैन मिलेगा। फिर वहां पर मतलब जिन गोंग्याओ आते हैं और फिर वो कुछ बोलने लगे, मतलब कुछ पढ़ाने लगे। विंग अपने उंगलियों को चला रहा था और वो खेल रहा था। सारे लोग बैठकर वो सब पढ़ रहे थे। विंग को बहुत ज्यादा ही बोर लग रहा था, कितना बोरिंग है ये पढ़ना। ये बोलकर वो इधर उधर अपनी आई रोल कर रहा था। वहीं वो जब देखता है वांग जी इतना फोकस करके सामने की ओर देख रहा है, विंग की नजर भी वांग जी की आंखों की तरफ जाती है। वांग जी सीधा स्ट्रेट होकर सामने की ओर ही देख रहा था। तभी वो जो जिन गोंग्याओ था ना, वो कहता है, आप लोगों को एक और टास्क मिलेगा, जिसमें आप लोगों को आर्चरी मतलब कि धनुष दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को निशाना लगाना होगा। जो जितने अच्छे से निशाना लगाएगा और जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा, वो इस बार का विजेता होगा। विंग ये सुनकर खुश हो गया। वो कहता है, वाओ, आर्चरी ये मेरा फेवरेट है। मुझे भी लगता है कि इस दुनिया में मेरे जैसा आर्चरी तो कोई खेल ही नहीं सकता। ये बोल वो अपने आप में ही प्राउड कर रहा था और वो कहता है, पर कब होगा? तभी वो दूसरा जो जिन गाँव गया था ना, वो कहता है, आज दोपहर में। विंग कहता है, दोपहर में? मेरा बैग, आज मेरा बैग दर्द हो रहा है, तो आज ही करना था क्या ये लान वांग जी के कारण हुआ है। अगर ये कल रट में नहीं आता और मेरे साथ इतना रफ नहीं होता तो मैं आज आसानी से ये सब जीत जाता। पर कोई बात नहीं विंग, तुम इतना सब सहन कर सकते हो। ये बोल विंग अपने आप को ही मतलब समझाया जा रहा था। तो आज के लिए इतना ही। हम कल के पार्ट में देखेंगे क्या सच में विंग आर्चरी ढंग से कर पाएगा। क्या वो अगर नहीं कर पाएगा तो वांग जी की क्या हालत होगी, ये तो पता चलेगा हम नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, और ये भी पता चलेगा कि
हमारी सी चैन और जैंग जैंग के बीच में चल क्या रहा है। तो ये सब जानने के लिए आपको तो नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। और आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है, इसलिए आज इतना ही। ओके, बाय बाय।